नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 पर विधायकों के बीच मारपीट, भाजपा के 3 विधायक घायल। भावनगर के सरकारी हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रिकल काम के करोड़ों रुपए पर उठे सवाल। और वडोदरा में पारंपरिक रूप से की गई छठ पूजा, हजारों उत्तर भारतीयों ने डूबते सूरज को दिया अर्घ्य। देश की राजनीति को शर्मसार करती हुई घटना फिर एक बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में सामने आई, जहां विधायक एक दूसरे से हाथापाई करते हुए दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। सत्ता पक्ष और विपक्षी भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की की। सदन में हंगामे के बाद पहले विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल लैंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया। बैनर पे लिखा था, हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। भाजपा विधायकों के विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा। वे सदन के वेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर छीन लिया। इस दौरान सज्जाद लोन और वहीद पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ अन्य विधायक शेख के समर्थन में भाजपा विधायकों से भिड़ गए। दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हुई। मार्शलों ने RS पठानिया सहित कई भाजपा विधायकों को सदन से बाहर निकाला। 3 विधायक घायल हुए। हालांकि इसके बाद भी भाजपा विधायक विशेष दर्जा प्रस्ताव वापस लो के नारे लगाते रहे। इस पर स्पीकर ने कहा कि ये विधानसभा है, मछली बाजार नहीं है। गुजरात के भावनगर की सर टी हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिकल कार्यवाही में भ्रष्टाचार हुआ होने के आरोप RTI एक्टिविस्ट ने लगाए हैं। भावनगर की सर टी हॉस्पिटल में PIU इलेक्ट्रिक विभाग द्वारा इलेक्ट्रिकल काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इलेक्ट्रिकल मरम्मत का बिल 6 करोड़ से ज्यादा का आया है। इस काम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ होने के आरोप RTI एक्टिविस्ट विश्वपाल सिंह गोहिल ने लगाए हैं। 27/5/2024 મારી આરટી હતી ગાંધીનગર ખાતે PIU ઇલેક્ટ્રિક વિભાગ સરટી હોસ્પિટલમાં ચાલી રહ્યો છે। ઇલેક્ટ્રિકનો કામો કરવામાં આવેલ છે, બરાબર છે। એમાં એવું છે કે 4 વર્ષ સુધી એકને એક એજન્સીને કામ આપવામાં આવ્યું છે। એમાં મારા અંદાજિત 6 કરોડ રૂપિયાનું કામ કરવામાં આવ્યું છે। એ અનુસંધાને મેં RTIની માહિતી માગેલ। હજી સુધી પ્રથમ અપીલ દાખલ કરવામાં આવેલ છે। પ્રથમ અપીલ અધિકારીએ હુકમ કરેલ છે કે ઉપલબ્ધ માહિતી અરજદારને માગે તે વિનામૂલ્યે પૂરી પાડવામાં આવશે। પણ આજ દિન સુધી હજી મને કોઈ માહિતી પૂરી પાડવામાં નથી આવી। મને એવું શંકા છે કે આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક માહિતી આપવામાં ભ્રષ્ટાચાર ખુલવાના બીકે અધિકારીઓ મને માહિતી આપવા માંગતા નથી। એવી મારી અરજી નમ્ર વિનંતી છે કે મીડિયાના માધ્યમથી કે જે પબ્લિકના ટેક્સના પૈસેથી જે અધિકારીઓ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે તેની તપાસ થાય અને વિજિલન્સ પાસે રીમેઝરમેન્ટ લેવડાવે તો એની સાબિતી થઈ જશે। હેતલ કુમાર મહેતા, કાર્યપાલક ઇજનેર અને કેવિનભાઈ વેકરિયા, જાહેર માહિતી અધિકારી। બાકી અંદાજે ઘણા બધા अधिकारीઓ આવશે, આમાં નામ ખુલશે, વિજિલન્સ પાસે તપાસ કરાવશે તો રીમેઝરમેન્ટ લેવડાવશે તો સાબિત થઈ જશે। મેં 27/5ની RTI હતી, મને 3 મહિના પછી નોખા ગાંધીનગરના ટેબલે ફેરવીને ભાવનગર તબદીલ કરવામાં આવેલ છે માહિતી। અને આજ દિન સુધી મને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે વિસ્તૃત માહિતી છે, 200 પાનાને વિનામૂલ્યે મળશે। એટલે મેં પ્રથમ અપીલ દાખલ કરેલી। એ અપીલ અધિકારીએ એવું કીધેલું છે કે વિનામૂલ્યે તમામ માહિતી ઉપલબ્ધ તમામ અરજદારને પૂરી પાડવી। छठ पूजा के पावन मौके पर गुजरात के वडोदरा के हरणी में उत्तर भारतीयों द्वारा पारंपरिक रूप से पूजा की गई। आज है छठ पूजा का तीसरा दिन यानी कि संध्या अर्घ और आज के इस खास अवसर पर हम आपको लेकर आए हैं हरनी वडोदरा के हरनी तालाब पर, जहां भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं और आज डूबते हुए सूर्य की उपासना करेंगे, उनको
अर्घ चढ़ाकर अपने परिवार के स्वास्थ्य और उनके सुख के लिए मनोकामनाएं मांगेंगे। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं आज का ये अद्भुत नज़ारा कि जो भक्त हैं और जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो किस तरह से सूर्य देव की उपासना में मगन है। ये जो आज का माहौल है वो आस्था और श्रद्धा का एक अद्भुत नज़ारा है। फल और ठेकुआ से भरे ये सूप और दौरे जो सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि महाप्रसाद है। ये सभी फलों में छठी मैया का आशीर्वाद छिपा हुआ है और ठेकुआ जिसके बिना जो ये जो छठ का महापर्व है वो अधूरा है। इस वक्त हमारे साथ महाछठ मंडल के कोऑर्डिनेटर ए.के. मिश्रा जी मौजूद है। तो चलिए जानते हैं उनसे आज के इस खास अवसर के बारे में। तो जिस पल का पूरे साल हम बिहारियों को इंतज़ार रहता है वो पल आज आ चुका है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, ये महाछठ मंडल हरनी तालाब पर पिछले 8 साल से यहाँ पर इसी वातावरण में इस दिन पर ये व्रत करते रहा है। हमेशा जो है छठी मैया का आने की हमेशा सब किसी को खुशी रहती है। इसका इंतज़ार हर आदमी, दीपावली के छठे दिन ये पूजा होता है। ये एक्चुअल में प्रकृति की पूजा है। एक तरह से देखा जाए तो आदिदेव नमस्तुभ्यम दिवाकर प्रभाकर नमस्तुभ्यम आदिदेव। ये जो प्रकृति के ऊर्जावान, जो सूर्य से ही हमें ऊर्जा मिलती है, तभी चाहे खेती होती है, चाहे जो भी वर्षा होती है, जो भी होता है। तो ये प्रकृति के द्वारा सूर्य को एक आज अस्तांचल सूर्य को हम अर्घ क्यों देते हैं कि हमारे अपने जो बुजुर्ग हैं जिनका हमारे ऊपर ऋण है उनका धन्यवाद ज्ञापन हम करते हैं कि अस्तांचल सूर्य जैसे वृद्ध आदमी हो जाते हैं तो उनका हमें मार्गदर्शन लेकर के काम करने से और भी सब काम अच्छा होता है। और कल सुबह में जो हम उदयांचल जो उदयमान सूर्य को अर्घ देंगे, ये हमारे भविष्य का स्वागत है। जो बच्चे होते हैं हमारे यहाँ छठियार होता है ना, छठे दिन जो है छठियार करके तब जा कर के बच्चे का नामकरण संस्कार इत्यादि किया है। जो कात्यायनी माता है, षष्ठी माता जो है विश्व जगत जननी भुवनेश्वरी की जो छठा अवतार है वो छठी माता के नाम से जानी है। इस तरह से जो है ये पूजा प्रारंभ होता है। हेलमेट पहनने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश का पालन गुजरात के वडोदरा शहर में 2 दिनों से करवाया जा रहा है। गुजरात में बढ़ते जा रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है, जिसके चलते वडोदरा के सरकारी कार्यालय में इन दिनों ट्रैफिक पुलिस द्वारा हेलमेट ड्राइव चलाई जा रही है और सभी कर्मचारियों को हेलमेट पहनने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हेलमेट नहीं पहनने वाले सरकारी कर्मचारियों को दंडित भी किया जा रहा है। ટ્રાફિકની કામગીરીમાં હાલ જે હેલ્મેટનો દંડ છે એ અમે થોડું સ્ટ્રિક્ટ કર્યો છે। વારંવાર અવેરનેસના કાર્યક્રમ કરવા છતાં પણ હજુ એમનામાં જાગૃતિ આવી નથી, એટલે દંડ કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ કરી છે। પત્રિકામાં ઘણા બધા અવેરનેસના નિયમો લખ્યા છે કે ભાઈ તમે હેલ્મેટ પહેરો, ધીમે ચલાવો, એ તમામ જાતના અંદર સ્લોગન લખેલા છે। અને અમે આપણા માધ્યમથી પબ્લિકને એવું કહેવા માગીએ છીએ કે ભાઈ તમે દંડ ના બી કે અમારા બી કે તમે હેલ્મેટ ના પહેરો, તમે તમારા માટે હેલ્મેટ પહેરો। કારણ કે જ્યારે ઘરની મોભાદાર વ્યક્તિને ઈજા થાય છે, હાથ પગ એમનો તૂટી જાય કે કોઈ મરણ થઈ જાય, એવા કિસ્સામાં કુટુંબને બહુ મોટી માઠી અસર પડતી હોય છે। એટલે આપના માધ્યમથી અમે કહીએ કે ભાઈ તમે હેલ્મેટ પહેરો અને સેફલી પહેરો। गुजरात के वडोदरा में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात लोगों में दहशत पैदा कर रही है। वडोदरा में पिछले 4-5 महीनों से चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस पेट्रोलिंग के अभाव में चोर अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वडोदरा के अनसुईया नगर में भी चोरी करने आए चोर ने एक घर को टारगेट कर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन बाजू में रहने वाले माधव सिंह राजपूत जग जाने पर चोर भाग गए।
ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें दरवाजे की कुंडी तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। घटना की जानकारी पानीगेट पुलिस स्टेशन में देते हुए शिकायत की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस से सख्त कार्यवाही की मांग यहाँ के लोग कर रहे हैं। 5 વાગે ઇકો ગાડી આવી, આમ સાઈડમાં ઊભી રહી એટલે પાછી તોડવાની કોશિશ કરી એટલે નચુકો તોડી નાખ્યો, અંદરનું લોક નહીં તૂટ્યું એટલે બહાર નીકળી ગયા અને પછી ઇકો લઈને નીકળી ગયા લોકો. અમે 5 વાગે અમારા પેલા એક ભાઈ છે એમને દૂધ લેવાનો ટાઈમ થઈ ગયો, દૂધ લઈને આવ્યા એટલે આ ગાડી પેલા છોકરો બહાર ગયેલો એટલે કે એમની ગાડી છે એટલે હું બૂ પાડી કે જાણી ગયા લોકો કે જાગી ગયા, વિસ્તારના લોકો ભાગી ગયા. ફરિયાદમાં એવું લખે કે પેટ્રોલિંગ થવી જોઈએ સતત. આ વિસ્તારમાં ચોરીના બનાવો બને છે એટલે અમારા વિસ્તારના ભાઈઓ બધા આવ્યા જઈને ફરિયાદ લખાઈ દીધી. હા, આજે અમારી ચાલીમાં છે તેથી કેમેરો મારેલો એટલે ગાડી ખબર પડી ઇકો આવેલી છે, નીકળી જઈશું. ફૂટેજમાં જણાવવામાં આવે છે 3 જણા માણસો આવા છે, કોશિશ કરી ચોરી કરવા માટે કોશિશ કરી. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के कई जिलों में निजी नर्सिंग कॉलेजेस द्वारा आदिवासी इलाकों में छात्रों के साथ किए जा रहे अन्याय मामले आम आदमी पार्टी के विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। गुजरात के अलग अलग इलाकों में नर्सिंग कोर्स के नाम पर की जा रही धांधली पर आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा ने आवाज उठाई है।
राजपीपला के कामल फाउंडेशन, छोटा उदयपुर के कृष्णा इंस्टीट्यूट और अंकलेश्वर की नर्मदा इंस्टीट्यूट के संचालकों पर संगीन आरोप लगाते हुए इन कॉलेज की जांच और धांधली पाए जाने पर कार्यवाही की मांग की है। આજે અમે ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અને આરોગ્ય મંત્રી શ્રી સહિત કમિશનર શ્રીને પત્ર લખીને અમે માંગ કરી છે કે આદિવાસી વિસ્તારોમાં એએનએમ, જીએનએમ, નર્સિંગ કોર્સ ચલાવવા માટે ખાનગી સંસ્થાઓને જે પરવાનગીઓ આપી છે ત્યારે અહીંના બાળકોની અનેક સમસ્યાઓ સામે આવી રહી છે. અગાઉ પણ રાજપીપળા, મા કામલ અને વ્યારાની પણ એમની શાખા છે, સુરતની પણ એમની શાખા છે. એમની રજૂઆતો વિદ્યાર્થીઓ વાલીઓને લઈને આવ્યા હતા. અંકલેશ્વર જ્યારે અમારી ઓફિસ પર અમે બેઠા હતા, 70 જેટલી વિદ્યાર્થીનીઓ ત્યાં નર્મદા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કરીને કોઈ સંસ્થા છે ત્યાં એમને એમના પ્રશ્નો લઈને આવ્યા હતા. એવી રીતે છોટાઉદેપુર જ્યારે અમારો સમારંભ હતો ત્યાં પણ 9 જેટલી વિદ્યાર્થીનીઓ વાલીઓ સાથે ત્યાંની કૃષ્ણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટની ફરિયાદો લઈને આવી હતી. ત્યારે આવી સંસ્થાઓ શરૂઆતમાં 12 પાસ વિદ્યાર્થીઓના ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ માંગે છે અને એએનએમ, જીએનએમ ક્લિયર કરવાના નામે એમના પર વાર્ષિક 2-3 લાખ રૂપિયા 3 વર્ષની ફી પણ ઉઘરાવવામાં આવે છે. સાથે સાથે આ વિદ્યાર્થીઓને અહીંના કોઈ પણ યુનિવર્સિટીમાં સંલગ્ન નથી રહેતા, પણ આવી સંસ્થાઓ રાજ્ય બહારની કર્ણાટકની બેંગ્લોરની સંસ્થાઓ સાથે, ઇન્સ્ટિટ્યૂટો સાથે સંલગ્ન હોય છે. પોતાની પાસે ક્લાસરૂમ કે તાલીમ આપવા માટે કે પ્રેક્ટિકલ કરાવવા માટે પૂરતા સાધનો પણ નથી હોતા, ભણાવવા માટે પૂરતી વ્યવસ્થાઓ પણ નથી હોતી. પણ આવી રીતના બીજી રાજ્ય બહારની યુનિવર્સિટીઓ સાથે મળીને ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ફીઓ ઉઘરાવતા હોય છે અને આવા વિદ્યાર્થીઓને એમની પરીક્ષા જ્યારે આપવાની થાય છે ત્યારે બેંગ્લોર મોકલવામાં આવે છે. ત્યાં ઘણા ઇસ્યુ ઊભા થાય છે. દીકરીઓ ઘણી ત્યાં પરીક્ષા આપ્યા વગર પણ રિટર્ન આવવું પડે છે. ત્યારે આવી વિદ્યાર્થીઓને યુનિવર્સિટી બહાર હોવાના કારણે ઘણા સમયથી એમને આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ દ્વારા સ્કોલરશીપ પણ આપવામાં નથી આવતી અને ઘણી સરકારી ભરતીઓમાં અમારા ધ્યાન પર છે. આગળ પણ નર્મદા જિલ્લામાં રાજ્ય બહારની યુનિવર્સિટીઓવાળા કર્મચારીઓને એસઆઈના જેટલા પણ કર્મચારીઓ હતા એમને છૂટા કરવામાં આવ્યા છે. गुजरात के वडोदरा में टेबल टेनिस खेलने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक विशेष सुविधा टीटीएबी द्वारा मुहैया करवाई गई है। वडोदरा में टेबल टेनिस खेलने वाले दिव्यांग प्लेयर्स राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सके, इस आशय के साथ टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 नए टेबल टेनिस कोर्ट और जर्मन वुडन फ्लोरिंग की सुविधा मुहैया कराई गई है। टेबल टेनिस खेलने वाले दिव्यांग प्लेयर्स फतेहगंज स्थित सोसाइटी फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड संस्था में खेलते हैं। उन्हें ये खास सुविधा मुहैया कराई गई है ताकि वो अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। આજે ધ સોસાયટી ફોર ફિઝિકલ હેન્ડીકેપ ખાતે એક ટેબલ ટેનિસ પ્લેઇંગ સેન્ટર કે જે સ્પેશિયલી આપણા જે પેરા પ્લેયર્સ છે, જે દિવ્યાંગ રમતવીરો છે, એમના માટે એક પ્લેઇંગ સેન્ટરનું આજે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. ટીટીએબી કે જેના પ્રેસિડેન્ટ આપણા પૂર્વ સાંસદ શ્રીમતી જયાબેન ઠક્કર છે. જયાબેન, કલ્પેશભાઈ અને એમની સમગ્ર ટીમ દ્વારા હર હંમેશ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો દિવ્યાંગજન માટેનો જે પ્રેમ હોય એને લઈને દિવ્યાંગોને રમતમાં આગળ વધવા માટે સતત માર્ગદર્શન અને પ્રોત્સાહન મળતું રહેતું હોય છે અને એના જ ભાગરૂપે આજે લાભ પાંચમના શુભ દિવસે આ પ્લેઇંગ સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. સાથે તમામ રમતવીરો કે જે એમાં તો 2 રમતવીરો તો નેશનલ લેવલ પર પોતે એમણે ચંદ્રક જીતેલા છે, એવા સારા પ્લેયર્સ જ્યારે વડોદરાને મળ્યા હોય ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં આવો એક પ્રથમ પ્રયાસ કહી શકાય એવું વડોદરાની અંદર પ્લેઇંગ સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન આજે કરવામાં આવ્યું. આ ઉદ્ઘાટનમાં મારી સાથે આપણા ટીટીએબીના પ્રેસિડેન્ટ અને પૂર્વ સાંસદ બેન શ્રીમતી જયાબેન, સાથે કલ્પેશભાઈ, ધ સોસાયટી ફોર ફિઝિકલ હેન્ડીકેપના ટ્રસ્ટીગણ અને તમામ રમતવીરો ઉપસ્થિત રહી આ ક્ષણને એમણે સૌએ વધાવી. दरअसल टी टैब द्वारा इस केंद्र को गोद लिया गया है जो दिव्यांग खिलाड़ियों के हित में लगातार काम कर रहा है। इस मौके पर वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी और पूर्व सांसद जयाबेन ठक्कर मौजूद रहे। इन खिलाड़ियों को टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा टेबल टेनिस की आधुनिक तकनीक सीखने की व्यवस्था भी सोसाइटी फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड द्वारा की गई है। आज
यहाँ पर टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ गुजरात ने हमको एक दूसरा टेबल दिया और टेबल टेनिस के रूम में कारपेट दिया। उसका ओपनिंग सेरेमनी था आज। दिव्यांगों के लिए जो टेबल टेनिस का क्लासेस चल रहे हैं उसमें टेबल टेनिस एसोसिएशन हर रोज हमारे लिए कोच भेजते हैं। आज हम सोसाइटी फॉर द फिजिकली हैंडीकैप में एक पैरा टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर चालू किया है। इसके लिए हमको एक नया टेबल टेनिस बोर्ड दिया है हेमांग भाई जोशी जो सांसद हैं हमारे, और टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा के जयाबेन ठक्कर और कल्पेश ठक्कर ने उपस्थित रहकर सब दिव्यांगजनों को यहाँ पे एक टेबल पहले से हमारे पास था और दूसरा एक नया प्रदान किया है, जिससे हमारी ट्रेनिंग अच्छी तरह हो सके। और हम लोग अगले महीने ये नेशनल खेलने भी इंदौर जा रहे हैं। तो यहाँ व्हीलचेयर के और स्टैंडिंग के दो प्रकार के खिलाड़ी होते हैं। तो ऊपर स्टैंडिंग खिलाड़ियों के लिए और नीचे व्हीलचेयर खिलाड़ियों के लिए, और यहाँ पे फ्लोरिंग मैट की भी सुविधा की उन्होंने दी है कि जिससे स्लिप ना हो जाए। हमारे जो कोच है सिखाने आते हैं, वीक में 3 बार कोच आते हैं। गुजरात में विकास की बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं, लेकिन गुजरात के ही एक शहर में रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नहीं होने से यात्री परेशान हो रहे हैं। गुजरात के छोटाउदेपुर के पावीजेतपुर में रेलवे स्टेशन पर एक ही तरफ का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। दिन भर इस एक ही प्लेटफॉर्म से गाड़ियां गुजरती है, लेकिन दिन में 2 बार ऐसा भी होता है जब 2 गाड़ियां क्रॉस होती है, और ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर 2 नहीं होने की वजह से यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने उतरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रेन की सीढ़ियां काफी ऊंची होती है, ऐसे में छोटे बच्चे और बुजुर्ग ट्रेन में चढ़ने उतरने में परेशानी का सामना कर रहे हैं। सामान के साथ चढ़ना तो यात्रियों के लिए और भी मुश्किल भरा हो जाता है। इस दौरान अगर आने जाने में किसी को चोट पहुंचती है या किसी का हाथ पैर टूट जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। पिछले कई वक्त से पावीजेतपुर में 2 नंबर का प्लेटफॉर्म बनाने की मांग की जा रही है। पावीजेतपुर निकट भारत ब्रिज का डायवर्जन टूट जाने से जिला 2 हिस्से में बंट गया है। ऐसे में रेलवे ही परिवहन का एक ऐसा साधन है जो 2 जिलों को एक करता है, लेकिन यहां रेलवे स्टेशन पर दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं होने से लोग परेशान ही हो रहे हैं। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ में चोरी करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। गुजरात के पंचमहाल में प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ है, जहां इन दिनों दिवाली की छुट्टियों के चलते लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच पावागढ़ मंदिर के गर्भगृह में चोरी का मामला सामने आया था, जिसमें माताजी के 6 सोने के हार और 2 सोने के छत्र चोरी हो गए थे। इस मामले पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की सहायता से सूरत के आरोपी को मुद्दामाल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 78 लाख रुपए का मुद्दामाल भी रिकवर कर लिया गया है। दरअसल आरोपी ऑनलाइन सट्टे में पैसे हार गया था, जिसकी भरपाई के लिए मंदिर में चोरी का प्लान बनाया होने की बात आरोपी ने कबूल की है। तारीख 28/10/24 ના રોજ જેમ આપ સૌ જાણો છો કે પાવાગઢ મંદિર ખાતે સવારના 1:30 વાગ્યાની આસપાસ એક ચોરીના બનાવ બનેલો હતો। શરૂઆતમાં જ્યારે મંદિરમાં ચોરી બાબતે જાણ થયેલી ત્યારે અમુક વસ્તુઓ ત્યાં હાજર હતી, જેથી શું ગયું છે બાબતે એ લોકોએ ચેક કરીને ત્યારબાદ 2-3 દિવસ બાદ ટોટલ 6 હાર ત્યાંથી ગયા હોવા બાબતે જણાવેલું હતું। આજે ચોર બાબતે અને આજે ચોરી થયેલી હતી એ બાબતે લોકલ LCB, SOG, પોલીસ સ્ટેશન તથા આસપાસના પોલીસ સ્ટેશનની પણ અલગ અલગ 6 થી 7 ટીમો બનાવવામાં આવેલી હતી। આ અનુસંધાને LCBની ટીમને એક અગત્યની લીડ એવી મળેલી કે GJ16 DL 9497 નંબરનો એક ચાલક છે, એ 27/10/24 ના રોજ પાવાગઢ આવેલો, અને આ જે એની CCTVમાં એની જે હિલચાલ છે એ થોડી શંકાસ્પદ જણાયેલી, એટલે એની પર વધુ ફોકસ કરીને એની મંદિર ઉપરની હિલચાલ, ત્યારબાદ એ કઈ તરફ જઈ રહ્યો છે એ અંગે થોડી વધુ ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવેલી હતી। અને આજે આખી તપાસ કરવામાં આવી, તેમાં અંતે આરોપી આની અંદરથી આરોપી મળી આવેલ છે। गुजरात के वडोदरा में एक बार फिर आम आदमी को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से गृहिणियों का घरेलू बजट गड़बड़ा गया है।
त्योहारों के सीजन की रौनक के बीच एक सरकारी फैसले ने गृहस्थों का बजट हिलाकर रख दिया है। खाद्य तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से तेलों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। नए साल की शुरुआत में खाद्य तेल की कीमत 85 रुपए बढ़ गई है। लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। मूंगफली का तेल प्रति कैन 10 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 2640 रुपए प्रति कैन हो गई है। इसके अलावा कपासिया तेल का एक डब्बा 50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 2230 रुपए पहुंच गया है। वहीं पाम ऑयल के रेट 85 रुपए बढ़कर 2155 रुपए के साथ आसमान पर पहुंच गए हैं। तेल की बढ़ती कीमतों ने गृहिणियों के रसोई बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। मुख्य कारण પામોલીન તેલ ત્યાં આગળ શોર્ટ સપ્લાય છે, ત્યાં બધું બંધ હતું। અહીં આગળ બી બધા તહેવારના કારણે બધા માર્કેટ યાર્ડો બંધ છે। હવે ધીરે ધીરે સાતમ પછી ચાલુ થઈ જશે રેગ્યુલર, પણ પામોલીન તેલ બહુ જ વધી ગયું છે એટલે કપાસિયા અને સિંગતેલ થોડો વધારો આવ્યો છે। સિંગતેલમાં કોઈ એવો વધારો છે નહીં, 2650 રૂપિયાના ભાવ ચાલે છે। એ તો તેલ કોમોડિટી બધી બજાર છે એટલે ભાવની વધઘટ તો રહ્યા કરવાની દશે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। એસી જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જોઈએ કે એલઈડી ટીવી, બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ। વિઝિટ હિમાંશુ સેલ્સ, હાઉસ ઓફ એસી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ હોમ અપ્લાયન્સીસ, વડોદરા, સુરત, હાલોલ અને લુણાવાડા। और कॉल 9825311157। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. मौसम में बदलाव के साथ ही गुजरात के सूरत में बीमारियों ने फन उठा लिया है। दिवाली के बाद से लगातार मौसम में बदलाव देखने मिल रहा है। हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगी है।
मौसम में बदलाव के साथ ही बीमारियां भी बढ़ रही हैं। गले में खराश, सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियां लोगों को परेशान कर रही हैं। सूरत के सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स मरीजों से भरे पड़े हैं। आप सब जानते हैं उस तरह से जिस यहाँ पे जो गर्मी और बरसाती माहौल के बाद एक ठंडी का माहौल शुरू हो रहा है और साथ में दिवाली की वजह से थोड़ा सा प्रदूषण भी हवा में बढ़ रहा है। उस हिसाब को देखते हुए अभी हमारे नए सिविल हॉस्पिटल सूरत में ज्यादा केस जो है वो श्वसन तंत्र की बीमारी से रिलेटेड है, यानी कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो मोस्टली वायरल होता है, परंतु जो हवा में प्रदूषण फैल रहा है उसके हिसाब से ऐसे मरीज में लक्षण ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कुछ दर्दी जो ऋतुगत बीमारी स्पेशली जो एलर्जी से पीड़ित है, ऐसे भी दर्दी आजकल हमारे पास आ रहे हैं जो ज्यादातर खांसी सर्दी के साथ आ रहे हैं। बुखार के दर्दियों के बारे में देखा जाए तो तकरीबन 15 दिन में हमारे पास 120 से 125 दर्दी बुखार के साथ आए हैं, जिनको मेजोरिटी को वायरल बीमारी से पीड़ित थे और ऐसे दर्दियों को ओपीडी में देख के दवाइयां दी जाती हैं। परंतु अगर ऐसे दर्दी में अगर देखा जाए कि कुछ गंभीर लक्षण है तो उनको दाखिल करके ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। छुट्टियों का माहौल, बाहर का खाना अभी बहुत देखा गया है। ऐसे कंडीशन में हमारे पास तकरीबन 15 दिन में 120 दर्दी झाड़ा उल्टी से ग्रस्त आए थे, जिनको दवाइयां दे के घर भेजा गया है और वो अभी एकदम से अच्छे हैं। तो अभी हमारे यहाँ इस तरह का जो ट्रेंड है वो देखने को मिल रहा है। छुट्टियों के माहौल में हमारा सिविल का स्टाफ, डॉक्टर टीम, नर्सिस टीम और अदर सपोर्ट स्टाफ और हमारा इमरजेंसी टीम हर कोई ड्यूटी पे है। जो हमारे पास दर्दी आते हैं उनके लिए हमारी टीम तैयार है और इस माहौल में कोई भी कंडीशन को पहुंचने के लिए सिविल तंत्र कटिबद्ध है और तैयार है। दिवाली का त्योहार खत्म होते ही गुजरात में ट्रैफिक पुलिस एक्शन में दिख रही है। दिवाली का त्योहार खत्म हो गया है, जिसके दौरान बाद ट्रैफिक पुलिस रूटीन जांच में जुट गई है। इसी के तहत गुजरात में फिर से ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है। त्योहार खत्म होते ही भावनगर के अलग अलग इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की जांच देखने मिली, जिसमें हेलमेट और दस्तावेज नहीं होने और यातायात के नियमों का भंग करने पर वाहन चालकों पर कार्यवाही भी की गई। गुजरात के अरवली के वायड़ में आधुनिक डीवाईएसपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। अरवली जिले के बाड़ रोड पर मधुराम विला में नया डीवाईएसपी कार्यालय बनाया गया है, जिसका उद्घाटन जिला पुलिस अधीक्षक शेफाली बरवाल के हाथों किया गया। लाभ पंचमी के शुभ मौके पर यह उद्घाटन हुआ है। कार्यालय बन जाने से कर्मचारियों को और नागरिकों को कई तरह की सुविधा मिल सकेगी। पिछले कई वक्त से यहाँ नए कार्यालय की कार्यवाही की जा रही है, जिसके संपन्न होने पर कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक शेफाली बरवाल, डीवाईएसपी डीपी वाघेला समेत के पुलिस कर्मचारी और अग्रणी नागरिक मौजूद रहे। गुजरात के सूरत में बीती रात लगी भीषण आग के बाद एक्सपर्ट टीम द्वारा घटना से सबूत जुटाए गए। गुजरात के सूरत के सिटी लाइट इलाके में बीती रात लगी आग से अफरा तफरी देखी गई। कॉम्प्लेक्स के चौथे फ्लोर पर जिम में आग लगी थी, जिसमें 2 महिलाओं की मौत भी हो गई है, जिसके बाद एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। सूरत के अमृतया स्पा एंड सलून में लगी आग मामले एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। फायर के अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर सैंपल्स लेकर ये आग कैसी लगी है इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन पर्यटक अभी भी नदारद हैं।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इस वर्ष दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र की शुरुआत 15 नवंबर के बजाय 6 नवंबर को कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने विधि विधान से पूजा के साथ नए सत्र की शुरुआत करवाई। इस मौके पर स्कूली बच्चे यहां सैर सपाटे के लिए आए, लेकिन दुधवा टाइगर रिजर्व में पिछले कुछ सालों से बढ़ाई गई टिकट और सुविधाओं के अभाव में पर्यटकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। पर्यटन सत्र की शुरुआत वाले दिन भी इक्का दुक्का पर्यटक ही यहां घूमते हुए देखने मिले। करना है कैंसिल बना लिया। गुजरात के वडोदरा के वारसिया विस्तार में स्वामी धर्म प्रकाश महाराज के 117वें और स्वामी ओम प्रकाश महाराज के 70वें जन्मदिन के मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा में स्वामी धर्म प्रकाश महाराज का 117वां और स्वामी अशोक प्रकाश महाराज का 70वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ स्थान पर 2 से 15 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस बारे में सामाजिक नेता सन्मुख ज्ञान चंदानी ने बताया कि इस अवसर पर मुकेश साईं, मोहन साईं और चरण साईं जनोई ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। बहुत સારું લાગ્યું છે અને મજા આવે છે બધાને। ફંક્શન સારું છે અને પ્રેમ પ્રકાશ આશ્રમે બહુ સારું ફંક્શન કર્યું છે અને આપણે હોના चाहिए, આવું ફંક્શન હોવું જોઈએ। સારી સેવા થાય છે, સારું કામ કરે છે, સારું છે એકદમ। 75 જેટલા છે જનોઈ, તો સારું છે ફંક્શન, વ્યવસ્થા ને બહુ બધું સારું છે, એમાં આપણે ગમ્યું એવું। વારસા ખાતે પ્રેમ પ્રકાશ ધર્મતીર્થ સ્થાનમાં આજે સ્વામી સતગુરુ ધર્મ પ્રકાશજી મહારાજ અને સતગુરુ સ્વામી અશોક પ્રકાશજી મહારાજના જન્મ ઉત્સવની ઉજવણી ચાલી રહી છે ને આ જન્મ ઉત્સવની ઉજવણી દરમિયાન આજે અહીંયા સમૂહ જે જનોઈ કહેવાય છે, હિન્દુ ધર્મમાં જનોઈ કહેવાય છે, એ સમૂહ જનોઈ આજે રાખવામાં આવી છે અને અહીંયા જનોઈમાં 70 થી 75 થી લગભગ 80 બાળકો, 75-80 બાળકો છે લગભગ જે અહીંયા। અને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી આ કાર્યક્રમ ચાલે છે અને 2 તારીખથી લઈને આ કાર્યક્રમ ચાલે છે અહીંયા જન્મોત્સવનો, 15 તારીખ સુધી ચાલશે અને 2 તારીખથી 15 તારીખ સુધી અમારે જે પ્રભાત ફેરી ચાલે છે એ બી પૂરી વારસામાં ફરે છે અને 2 તારીખ અહીંયા સવારે 5:30 થી 6:30 વાગે પ્રભાત ફેરી રોજ ચાલે છે અને પ્રભાત ફેરીમાં ઘણા લોકો ભાગ લે છે અને બધાને આગ્રહ કરું છું કે બધા અહીંયા પ્રભાત ફેરીમાં બી હાજર રહે 5:30 થી 6:30 વાગે। અને તમે જુઓ છો કે કેવો કાર્યક્રમ છે અને બહુ જ સારી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને મુકેશ સાંઈ પણ ઉપસ્થિત છે અહીંયા અને અહીંયા મુકેશ સાંઈ, મોહન સાંઈ, મુકેશ સાંઈ અને ચરણ સાંઈ બધાને આશીર્વાદ પ્રદાન કરે છે અને અહીંયા આજે અહીંયા ભંડારો બી રાખવામાં આવ્યો છે અને ઘણા કાર્યક્રમો રાખવામાં આવ્યા છે। गुजरात के सूरत में आज उत्तर भारतीयों ने धूमधाम के साथ छठ पूजा का उत्सव मनाया। सूरत में आज छठ पूजा का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। 3 दिनों का छठ पूजा का पर्व बेहद भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है, जिसके तहत तापी नदी किनारे कोजवे और 6 अन्य जगहों पर छठ पूजा का उत्सव सूरत में मनाया गया। बिहार, छत्तीसगढ़ और यूपी के उत्तर भारतीय के लिए ये त्योहार बेहद महत्वपूर्ण रहता है। हजारों की संख्या में उत्तर भारतीय तापी के किनारे छठ पूजा का उत्सव मनाने पहुंचे। छठ पूजा में डूबते सूरज और उगते सूरज को अर्घ्य देने की महत्ता है, जिसके तहत 5 दिनों तक पर्व मनाया गया। परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए महिलाओं द्वारा 36 घंटे का उपवास रखा जाता है और नदी में स्नान कर मंगल कामना की जाती है। सूरत में 3 लाख से ज्यादा
उत्तर भारतीयों ने अस्त हो रहे सूर्य की पूजा करते हुए छठ पूजा की। आज अपने बिहारी लोगों की अपने छठ की पूजा चलती है, 2 दिन चलेगी, आज शाम और कल सुबह तक। सर क्या कहोगे, कितने कहाँ से लोग आते हैं और आपकी जो सेवा है किस तरह की है? इधर सब सूरत में जहाँ पे रहते ये पूजा करने वहां से आते, इधर अच्छा है, पानी मिलता है अच्छे ले, और एसएमसी द्वारा इधर फायर ब्रिगेड की कोई डूब ना जाए इसलिए हमारा चीफ फायर ऑफिसर साहब की सूचना के अनुसार आदमी रखते हैं इसको। આમ તો છઠની પૂજા આ લોકો લગભગ 5 દિવસ પહેલા ઉત્તર ભારતીય લોકો પૂજા શરૂ કરી દે છે, તૈયારી શરૂ કરે છે। 36 કલાકનો લોકોનો ઉપવાસ હોય છે અને મને કહેતા આનંદ થાય છે કે ઉત્તર ભારતીયો જે સુરતમાં સુરતી તરીકે વસી ગયા છે અને સુરતમાં દૂધના સાગરની જેમ પડી ગયા છે। સુરતની પ્રગતિમાં, સુરતની ઉન્નતિમાં ઉત્તર ભારતીય સમાજનું ખૂબ મોટું યોગદાન છે અને સુરત જે મિની ભારત કહેવાય છે તેમાં સુરતના ભારતના તમામ પ્રાંતના લોકો પોતાના તહેવારો રંગેચંગે ઉજવે છે અને છેલ્લા 31 વર્ષ ઉપરાંતથી સુરતમાં છઠ મહોત્સવનું પણ ખૂબ ભવ્ય આયોજન થાય છે। સુરત મહાનગરપાલિકા તેમાં સહભાગી થાય છે, તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ તમામ ઝોનમાં પૂરી પાડવામાં આવે છે અને મને કહેતા આનંદ થાય છે કે લગભગ 3 થી 4 લાખ ઉત્તર ભારતના લોકો આજે આપણો છઠ મહોત્સવ ખૂબ રંગેચંગે ઉજવી રહ્યા છે। તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।